मैं शिवदीप सिंह आप सभी को अपने YouTube चैनल पर जो है हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम ट्रिक से अक्सर करते हैं। डिस्क्रिप्टिव उसका काफ़ी डिफिकल्ट होता है। उस क्वेश्चन को हम कितने इजी से करेंगे, ऑप्शन से कैसे करते हैं, क्वेश्चन देखकर आंसर कैसे करेंगे, उस चीज़ को आप हम समझते हैं। इस पर 5 मिनट में इसमें 2 टाइप होती है, दोनों टाइप को आपको हम करेंगे। तो इसको आपको ध्यान समझिएगा, 5 मिनट में इसको हम सीखेंगे किस तरह से इस दोनों क्वेश्चन को करते हैं। आप देख लीजिएगा, 1 सेकंड लगेगा इसको। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिलेगा। तो चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है इस पे कि एक वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ का जो है लागत मूल्य बताइए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन में जैसे हमको ये करना है तो ऑप्शन से हम कैसे करते हैं इसको। ऑप्शन से आंसर देख लीजिए कैसे आता है इसमें। मान लीजिए हमको ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। अब आपसे कहेगा कि आप इसका बताइए आंसर। तो आपको एक आंसर दे दिया है 90 दे दिया है, दूसरा आपको 80 दिया है, 60 दिया है और एक ऑप्शन आपको दे दिया है 70 दे दिया। अब आपसे कहता है आंसर बताइए। देख लीजिए इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर प्रॉफिट होना है तो आप क्या काम करिएगा, चुपचाप जाइएगा। इस वाले में आप 100 जोड़ लीजिएगा, 190 होगा। इस वाले में जोड़िए 180 होगा। इसमें आप जोड़ेंगे 160 होगा। इसमें आप जोड़ेंगे 140। आप देख लीजिएगा इन दोनों का गुणनफल जहां पे भी आपको 16 छक्का 96 ये मिल जाएगा वही आंसर होगा, यानी राइट आंसर ये होगा आपका। आप क्या करेंगे, केवल 100 रुपए उसमें जोड़ देंगे। क्लियर है बात? यहाँ से करेंगे तो 19 नौइयां ये आपका नहीं होगा। आप देखिए 18 अट्ठे ये भी नहीं होगा। 16 छक्का कितना हुआ 96 ये होगा आपका। 14 सत्ते ये भी नहीं होगा। तो यानी आपको यहाँ पे जब जिस तरह का क्वेश्चन होगा जहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है वो आंसर होगा। क्लियर है बात? इसको एक क्वेश्चन जो दूसरा मैं सीरीज बना दे रहा हूँ 144 रुपए दे देता है। कितना दे देता है? 144। वो ऑप्शन आपको लिखता है 80 90 70 और कितना 60। अब फिर आप यहाँ पे 180 करेंगे। देखिए 18 अट्ठे 144 मिल गया आपको, यानी यही आंसर होगा। तो आप क्या करिएगा, उस विकल्प में जाइएगा, ऑप्शन में जाइएगा, 100 जोड़िएगा जिसमें गुणा करने पर आपको वो संख्या मिल जा रही वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन आप मान के चलिए ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे करेंगे उनको, आप उस मेथड को आप देखिए। आप क्या काम करेंगे, जब फायदा होगा तो गुणनखंड ऐसा बनाएंगे 10 से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 से ज्यादा। गुणनखंड समझ लीजिए कैसे बनाते हैं। आप देखिए 10 से ज्यादा फायदा हो रहा है तो 10 से ज्यादा यानी 11 गुणे 1 बनाएंगे। फिर 12 गुणे कितना बना सकते हैं 2, 13 गुणे कितना 3 आगे चलेंगे। फिर 14 गुणे कितना हुआ 4, 15 गुणे 5, 16 गुणे कितना हुआ 6 और 17 गुणे 7, 18 गुणे 8 और आपका एक लास्ट में 19 गुणे 9। आप एक चीज समझ लीजिए, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। क्लियर है बात? यहाँ से अगर इस तरह के क्वेश्चन बनते तो यही क्वेश्चन बनता है। आप देख लीजिएगा यहाँ से जब गुणनखंड बनाएंगे तो देखिए हमको 144 लाना है तो 144 कहाँ पे बनेगा हमारा 18 अट्ठे 100 कितना हुआ 44। तो जो छोटी वैल्यू होगी वही आंसर होता है, उसी में जीरो हम करते हैं। कितना आएगा आपका 80 आएगा। इस वाले सवाल में आप देखेंगे 16 छक्का 96 मिल रहा है ना, तो आपका जो छोटी वैल्यू है 60 है। आप 0 0 कर लीजिए क्योंकि 100 का निकाल रहे हैं, 0 0 करेंगे तो छोटी वाली जो वैल्यू होगी वही क्या होगा आपका आंसर होगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि इसमें क्या होगा, जब गुणनखंड बनाते हैं देख लीजिए इन दोनों का अंतर देख लीजिएगा 10 ही आएगा। इसका भी अंतर 10 आएगा। अंतर कितना आएगा 10, अंतर कितना 10, यानी कितना ज्यादा चलना है 10 से, यही बात देखना है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि 75 रुपए कर देगा। 75 रुपए में बेचने पर लाभ का प्रतिशत उसके लागत मूल्य के बराबर। आप देख लीजिए 15 पचे 75, छोटी वैल्यू में आप 0 बढ़ा लीजिएगा। कितना होगा 15 पचे 75, आंसर कितना आएगा 50। एक क्वेश्चन ये कर लीजिए आप 39 दे सकता है। आपको 39 देगा तो आंसर कितना आएगा आपका 30 आएगा। 24 देगा तो आपका आंसर 20 आएगा। और आपको कह देगा 11 रुपए में बेच रहा है तो आंसर कितना आएगा 10। 10 क्वेश्चन 10 सेकंड। क्लियर है बात? यहाँ से अगर आपको कह दिया उसने कि यहाँ से देख लीजिएगा ये आपको दे दिया 18 अट्ठे 144 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब आंसर 80 आएगा। 15 पचे 75, इसमें 75 आएगा। 14 चौका 56, 56 रुपए में बेच रहा है तो आंसर कितना आएगा 40 आएगा। तो एक तुरंत आप देख लीजिएगा 56 है तो आप क्या करिए, फायदा हो रहा है यानी 10 से ज्यादा का गुणनखंड पे जाएंगे। 10 से ज्यादा का गुणनखंड क्या हो सकता है 14 गुणे 4, 14 चौका 56 हो सकता है। आंसर कितना होगा 40 होगा। तो 10 क्वेश्चन से ज्यादा इसमें 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बन सकता। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन में जाकर 100 जोड़ के कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं, जैसे 24 आपको दे दिया, 24 मतलब 10 से ज्यादा का गुणनखंड बनाइए। 12 गुणे क्या बना सकते हैं आप 2 बना सकते हैं। 12 गुणे 2 मतलब 20 होगा। 39 देगा तो आप 13 गुणे 3 कर सकते हैं, 30 आएगा। 56 कहेंगे तो आपका कितना होगा आपका 40 होगा। 75 कहेंगे 50, 96 कह सकता है, आंसर कितना होगा आपका 60 होगा।
अगला वाला जो क्वेश्चन होता है उसको भी मैं इसी में लिख दे रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन दूसरा टाइप बनता है, वो हानि होता है। वही बात कहेगा, कह रहा है 21 रुपए में बेचने पर, 21 रुपए में बेचने पर उसको जो हानि का जो लाभ हो रहा है, अब वहां पे दे देगा, क्या दे देगा, हानि दे देगा। कहेगा हानि का जो प्रतिशत है, हानि का जो प्रतिशत है उसमें उसके लागत मूल्य के क्या है, संख्या जो है बराबर है। तो बताइए उसकी लागत मूल्य क्या है। 21 रुपए में बेचने पर हानि का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के क्या है, बराबर है। तो आप एक चीज देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में 2 आंसर आएंगे। अगर 21 है तो 2 आंसर आएंगे, मैं लिख दे रहा हूँ ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करेंगे, 60-40, 2 आंसर दिया होगा, 60-40 हो सकता है ए, बी आप देख लीजिए, सी और आप डी देख लीजिए। आपको 70-30 दे देगा, आपको दे दिया इसमें 80-20 दे दिया, और आपको दे दिया 50 और 60 दे दिया। आप इस तरह के क्वेश्चन, सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप वही ऑप्शन सही होगा जिनका जोड़ 100 हो। आप देख लीजिए 60-40 100 हो सकता है, 70-30 100 हो सकता है, 80-20 100 ये हो सकता है। इन दोनों का योग 110 हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि आंसर वही होगा जिनमें दोनों का योग कितना आना चाहिए, दोनों का योग कितना आना चाहिए, 100, पहला मेथड। तो कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह दे देगा कि आपको दे देगा 60-50 दे देगा, इसमें आपको देगा 80-30 दे देगा, यानी एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं होगा जिन, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनका जो जोड़ होगा वो आपका कितना आता है, वो आपका जो जोड़ है वो आपका आता है कितना, 100 से ज्यादा आता है या 100 से क्या होता है, कम आता है। तो इसका मतलब आंसर वही सही होगा जिसका योग कितना होना चाहिए, 100। पहली चीज क्लियर है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आंसर कितना हुआ, 70-30। यह बात नहीं समझ में आती तो आप देख लीजिए दोनों का गुणनफल किसमें 21 मिल रहा है, 7×3 = 21, यही राइट आंसर है। क्लियर है बात। यहाँ पे 24 रुपए देख लीजिएगा, सवाल चेंज कर दे रहा हूं मैं, 24 रुपए। क्लियर बात, 24 रुपए करते हैं। मैं ऑप्शन बदल दे रहा हूं, यहाँ से ऑप्शन आप बदल दीजिए। इस पे आपको ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन ए 60-50 30-70, ठीक। उसके बाद आपको 40-60, आपको दे दिया 70 और 20। ये देख रहे हैं आप, इसमें सबसे पहला मेथड क्या होगा, आप चेक करेंगे किसका जोड़ कितना हो रहा है, 100। इसका जोड़ 100 नहीं हो रहा है, इसका जोड़ 100 हो रहा है, इसका जोड़ 100 हो रहा है, इसका जोड़ 100 नहीं, यानी 2 आंसर हो सकते हैं। आप चेक करिए, 7×3 = 21 होगा क्या, ये नहीं होगा, यानी होगा क्या, 6×4 = 24, 24 इस क्या होगा, राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन में भी हमने कर लिया इसमें। यानी इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम बनाते हैं तो अगर घाटा हो रहा है, घाटा होने पे आप उसको क्या करेंगे, 10 से कम का गुणनखंड करेंगे। लाभ होने पर गुणनखंड आपने किया था 10 से ज्यादा का, लेकिन घाटा होने पर गुणनखंड आप क्या करेंगे, आप गुणनखंड बिल्कुल उससे कम जाएंगे, कम करेंगे। तो कम कैसे करते हैं उनको आप देखते हैं। आपका गुणनखंड हो सकता है 10×1 हो सकता है, कम 1 करना है, जैसे ये आप यहाँ से कर सकते हैं, 9×1 कर सकते हैं। गुणनखंड मतलब जोड़ने पे देखिए 9×1, जोड़ने पे 10 आ रहा है। आप देख लीजिए वहां पे घटाने पे आ रहा था, जो अभी आपको लाभ हो रहा था, जैसे आप 11×1 कर रहे हैं, जब फायदा हो रहा था तो घटाने पे आ रहा था। 12×2 करते हैं, यहाँ घटाने पे 10 आ रहा था, यहाँ पे जोड़, जब घाटा होगा जोड़ा जाएगा। बताइए अगला क्या बन सकता है इसमें, 8×2 बन सकता है, 7×3 बन सकता है, 6×4 बन सकता है, 5×5 बन सकता है, फिर 4×6 रिपीट कर जाएगा। ये देख लीजिएगा इसमें, यानी कुल मिलाकर इतने क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने ये जो लिया था कि देख लीजिए इसमें 7×21, 21 होगा तो आंसर 70 भी हो सकता है, कितना हो सकता है, 30। उसमें केवल छोटा आंसर होता है, इसमें 30 होगा। बताइए 9 रुपए में बेचेगा तो आंसर कितना होगा, 90, और कितना होगा 10। 16 रुपए में बेचेगा तो 80 और कितना 20। इसमें बेचेगा अगर 24 रुपए में 60-40, और अगर आपका 25 रुपए में बेचता है तो आंसर कितना होगा, आपका आंसर होना चाहिए आपका 50 और 50। तो हम एक क्वेश्चन इसी में कर रहे हैं, इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नया देख लीजिएगा, इसी में मैं चेंज कर दे रहा हूँ। कह रहा है किसी वस्तु को 25 रुपए में बेचने में, कितने में, 25 में। तो ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, 30 दे रहा हूँ, आपको 80 दे दे रहा हूँ, 50 और आपको 50 दे दे रहा हूँ, 40 और मैं दे दे रहा हूँ 60 दे दे रहा हूँ, 70 और आपको 40 दे दे रहा हूँ। देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इनका जो योग है वो क्या है, 100 नहीं है, इनका योग 100 नहीं है। इन दोनों का योग 100 है, लेकिन दोनों गुणा करने पे देखिए 50 कितना होगा, 25, यानी ये जो है क्या होगा, यही आंसर होगा। क्लियर है। और इसके लिए जो ट्रिक बनती थी बड़ी खतरनाक, इसमें 25 प्लस ये करके -50 10 पता नहीं क्या क्या, आप बहुत ज्यादा परेशान होते थे इसको। तो आपको ट्रिक याद नहीं करना, इसको ऑप्शन से आप करेंगे। अगर मान चलिए यहीं पे 24 करेगा तो बताइए 6 गुणे कितना हुआ, 4। क्यों, दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए।
चाहिए। तो आप बताइए 60 और कितना 40। अगर फायदा होता, फायदा वाले केस में क्या होता था कम, जैसे फायदा में मतलब 12 और 2 अंतर कितना आना चाहिए था, वहां पे 10 आना चाहिए था। और घाटा वाले में जो केस होता है उसमें क्या होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम 1 सेकंड में कर लेते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन तो क्या क्या बन सकता था आपका, फिर से एक बार मैं देख रहा हूँ, ये क्वेश्चन बन सकता था 9 गुणे 1, 9 रुपए में बेचने पर जो घाटा होता है कितना होगा आंसर 90 और 10। अगला क्वेश्चन क्या कह सकता है भाई 8 गुणे 2 यानी कितना रुपए में बेचने पे 16 रुपए में, तो 16 रुपए में बेचने पर 80 और कितना आएगा 20 आएगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका 7 और 3 कितने में 21। अगला कितना बन सकता है 6 और कितना 4 और 5 गुणे 5 यानी 5 क्वेश्चन 5 सेकंड लगेंगे। क्लियर है बात इसमें। यानी मैं फिर से एक बार क्लियर करा दे रहा हूँ, जब फायदा होगा तो गुणनखंड 10 से ऊपर जाएगा। जैसे मान लीजिए 24 है तो 12 और 2, 12 दूनी 24, तो 12 और 2 लिखते हैं आप, 12 और कितना लिखते हैं 2 लिखते हैं। अब 12 और 2 में अंतर कितना रहा 10, जब फायदा हो रहा है। तो अगर यही चीज घाटा होता तो 6 4 लिख देते, 6 चौका 24, जो भी आप होगा इसको आप कर लीजिएगा। फिर अगली बात अगले ट्रिक में इस पे